बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले ज़ार के साथ आपका मेज़बान मेहर सिमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, आज हम मौजूद है हरीपुर शेरा वाले गेट के पास। यहाँ पर मैं यहाँ की आवाम से हम आज बात करेंगे। जिस तरह के पेट्रोल और महंगा हो गया, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हरीपुर की आवाम क्या कहती है। हम मुख्तलिफ ताजरों के पास जाएँगे, यहाँ की आवाम से बात करेंगे कि अब जिस तरह के पेट्रोल मज़ीद महंगा हुआ और उसके बाद क्या हालात है, जो खाने पीने की अशिया और मुख्तलिफ जो ज़रूरत की अशिया है, और जिस तरह खाने पीने की हम बात करें या इसके अलावा अगर हम रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी जो कंप्लेंट्स थी, यहाँ की आवाम हमें बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन कर रही थी कि महंगाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें अगर हम बात करें हुकूमती सतह पर, तो अगर पेट्रोल महंगा होता है, यहाँ पर खुद साख्ता महंगाई भी जो है वो भी ज़्यादा हुई। तो इसमें इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्या प्राइस कंट्रोल भी यहाँ पर काम कर रही है या नहीं कर रही, इसी हवाले से हम यहाँ के ताजर और यहाँ की जो आवाम है, आम आवाम से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, मैं मेरंगेज़ खान मेरा नाम है। तो हम जब ये देते हैं गवर्नमेंट को, जब नई गवर्नमेंट आती है तो पुरानी पर सारा बलवा डाल देती है। अब वो पहले वो काम करते थे तो जी ये कि महंगा हो गया, फलानी चीज़ महंगी हुई। अब जब इनका नंबर आया, नई नई हुकूमत आई है, उन बेचारों को जो निकाल दिया है, तो अब वो ये जो 2 रुपये किलो था अब वो 100 रुपये किलो होगी चीज़। तो अब जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएँ जी? तो बताएं हम ना कि जो बढ़ के मारते हैं उधर खड़े होकर ज़मीनों में, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे थे। और जो आवाम भूखे मर रही है, आवाम के पास पैसा नहीं है, पैसे की वैल्यू 13 रुपये से 200 रुपये चली गई है। तो इनको शर्म नहीं आती? जरा कुछ तो करो, काम करो गवर्नमेंट। जो इतने बड़े बड़े बढ़ के मारते हैं, तो ये अपने लिए, ये अपने जो है, हालांकि मैंने खुद पैसे लेने हैं 60 लाख रुपया नवाज शरीफ से लेना है। किस बात का? ये तो लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। मैंने जरदारी से लेने हैं 3 करोड़ रुपया। किस बात का? मैं बैंकर कोटी का मेंबर हूँ, बैंकर कोटी का। अच्छा। अब जिस तरह ये दुकान है, इसमें 5 पार्टनर है। अब आप आए, बेच दिए, 94 में बेच दिया है बैंकर कोटी। एक मेरे पास तस्वीर में अभी नमाज पढ़ के आई, एक रत्ता पैसा उन्होंने नहीं मुझे दिया। 3 करोड़ रुपये 94 का मैंने से लेना। अब किससे बात करें? अभी ज़ाहिर वो तो बंदे को उड़ा देते हैं, तो इससे बेहतर हम चुप कर रहे हैं। क्या करें? अल्लाह उनको उड़ाएगा। वो तो है ना जी, अल्लाह जी तो देख रहे हैं ना। मकसद हुकूमती हिसाब से आप कह रहे हैं या बैंक, मतलब क्या? नहीं, मेरा मतलब कहना है कि भी मैं शेयर होल्डर हूँ बैंकर कोटी का। अच्छा। ये लोग 94 में आए हैं, इन्होंने बैंकर कोटी बेच दी है। अच्छा, अच्छा। तो फिर जो हिस्सेदार है उनको पैसे देना। मेरे पड़े शेयर पड़े 70,000 शेयर पड़े, 70,000 FCB का। तब की कितनी कीमत है? 94 में उसकी 250 रुपये कीमत थी, अब पता नहीं कितनी कीमत है। तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। अब क्या हम किधर जाएँ? मेरे मतलब कि हम तो यही रोज़ शॉर्ट पर जाते हैं। फिर वो बात है, लंबी काम करो तो वो बंदों को ही उड़ा देते हैं। उनके पास तो आसान तरीका है। महंगाई बहुत हो गई जी, हम सब बहुत परेशान हैं महंगाई के हाथों। ना नौकरी है, ना काम है, हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो जा रही है। पेट्रोल महंगा है, सब्ज़ी महंगी है, आटा महंगा है, आटा मिल ही नहीं रहा है। सब लोग परेशान हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है। मतलब आप क्या काम करते हैं? मैं इधर एक शॉप पर आम वर्कर हूँ, सेल वर्कर हैं। अच्छा। मैं सेलमैन हूँ। मैं बहुत तंग हूँ, महंगाई इतनी है, खर्चे पूरे ही नहीं। कितना आप कितना दिन का कितने पैसे लेते हैं? मैं दिन का 500 रुपया लेता हूँ। मेरा क्या खर्चा होगा? इतने टैक्स हैं, ये कैसी हुकूमत है? इससे तो इमरान खान अच्छा था। ये जब के आए हैं 3 किलो आटे पर 10 रुपये महंगा किया है। ये जालिम है, जालिम नहीं तो और क्या है? हर चीज़ महंगी है। स्टोरों पर सरकारी आटा आता है, वो मिल ही नहीं रहा है। गरीबों को, हकदारों को मिलते ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, कहाँ पर जाएं? अभी हमें समझ आ नहीं रही जी। मैं तो कहता हूँ ये जो हुकूमत आया ये बहुत जालिम है। जरदारी का हुकूमत आया तो 70 रुपये का एक घी का पैकेट था। तो नवाज उसका इमरान खान का हुकूमत आई तो उसने 300 रुपये का, 260 रुपये का पैकेट था। इसने 600 रुपये का पैकेट किया तो 1600 का थोड़ा हो गया। तो गरीब क्या करेंगे? इससे जालिम और कौन हो सकता है? अभी लोग खुदकशी करेंगे और क्या कर सकता है? क्या काम करते हैं आप? मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मेरे दोनों गुर्दों का परेशान हुआ है। हाँ, बच्चे काम करता है, लेकिन लोग रो रहा है, गरीब भी रो रहा है, जो दिहाड़ी वाला है वो भी रो रहा है। तो ये हुकूमत चोर है, एक चोर से दूसरा चोर। एक बंदा है जो ज़िया साहब, अल्लाह पाक उसको जन्नत, 11 साल में 11 रुपये किलो चीनी था। बाकी सारा लूट मार वाला है। या तो क़यामत आएंगे, या क़यामत है, या ये लोग जो है ना लूट मारने वाला है।
हाँ मतलब मेरा आप कहते हैं ज़िया की तरह बंदा हो, ज़िया की तरह बंदा हो, वो दोहराना चाहिए। वो दोहराना चाहिए। इंसाफ 11 साल में वाला 11 रुपए क्या कह रहे हैं? 11 रुपए के 11 साल चीनी थी। तो बाकी जो है ना, ये कहता है MS में ने ये मुतालिबा किया, मुल्क के वज़ीर आज़म जो आर्डर करे हरीपुर में चीनी इस तरह हो, तो किस तरह नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग अपना ब्लैकमेल करता है बाहर। हाँ, मेरा तो ये है, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, आवाम का ख्याल करे। आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो वो काफिर है। जी जी, आप क्या कहते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहते हैं हालात जिस तरह लोग, हर बंदा जो है दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्या करेंगे लोग? और दिहाड़ीदार तबका, जिस तरह मैं बाज़ार में भी आ रहा था, काफ़ी लोग परेशान। तो क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत मखलूत हुकूमत है, क्या इसको ये काबू कर लेगी या इलेक्शन होनी चाहिए? देखिए जी, काबू वाली जो बात है वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो वक्त आता जाएगा महंगाई और बढ़ती जाएगी। जिस तरह हमारा मुल्क कर्ज़े के दौर के नीचे आ रहा है, कर्ज़े के नीचे आ रहा है, उस हिसाब से तो हर आदमी के ऊपर अब एक नया कर्ज़ा आ रहा है। जितने भी कर्ज़े गवर्नमेंट ले रही है वो कर्ज़े आने वाली हुकूमत को वापस करने पड़ेंगे, और इससे तो मुश्किल है कि कोई महंगाई पे काबू आए या हो सके। दिन पर दिन महंगाई बढ़ेगी। लोगों ने बहुत महंगाई बढ़ा रखी है, ये कोई काम अच्छा नहीं कर रहे। कौन? ना, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ा रखी है, ख्वाह वजीर आला करो, कोई भी करो, उनके आगे जो है महंगाई वाले ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये बुरा काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। ना यहाँ कानून पे किसी औरत का हक है, ना मर्द का हक मिलता है। ये बहुत गुर्बत की बात है और जलालत की बात है। हम ये कहते हैं आप हमें क्या इंसाफ समझते चाहिए। हैं? इससे पहले इमरान खान था, अब नवाज शरीफ की हुकूमत, मतलब शहबाज शरीफ साहब हैं, तो क्या समझते हैं कौन सा बंदा जो ऐसा है जो मुल्क की महंगाई जो है, जिस तरह जो हालात हैं, तो कौन बंदा इसको ठीक कर सकता है? इसमें हम तो हमारा ये अंदाज़ा लगता है कि जो पहले थे वो तो फिर कुछ ना कुछ देते थे, वो उनने कुछ कम किया था। अब तो बिल्कुल ही महंगाई बढ़ रही है। अब तो हम इसके बाद जो क्या कह सकते हैं, बदुआएं हैं, गाली हैं, और क्या है। और इसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। आगे फिर वो किसी ना किसी गरीब को तो देता था, हमें नहीं देता था, किसी को तो देता था ना। तो आजकल तो बिल्कुल ही महंगाई बढ़ी हुई है। लिहाजा मदद चाहते हैं इन लोगों से कि ये ससतपाई करें, महंगाई ना बढ़ाएं, आगे कुछ ऐसा इंसाफ की दलील पे आ जाएं कि सब लोग जो मुसाफिर यहाँ पे खड़े हैं फिर उनके लिए और हमारे लिए, हम तो अपने हाथों से खाएंगे, कमाएंगे, जो कुछ भी, बस महंगाई ना हो। खुदा वास्ते हम ये भीख मांगते हैं, महंगाई ना हो इन बहन भाइयों के लिए, इन जो भी है इनके लिए महंगाई ना हो। हर घर, मतलब ये है कि अब गुजारा मुश्किल हो गया, जिस तरह पहले खाने पीने की चीज़ें। यही बात है, हर चीज़ में महंगाई है। देखो डालडा कहाँ पास पहुँच गया है। तो पहले ऑयल का तेल का उसका पैकेट कितना था, अब कितना हो गया है। ये सारा दस ज्यादा नहीं है, हमें ये लोग भूखा नहीं मारेंगे। अच्छा, हुकूमत ने स्टोरों पे रिलीफ दिया हुआ है। अगर मैं स्टोरों की बात करूँ, यहाँ पर हुकूमत कहती है हमने रिलीफ दिया है, नहीं मिल रही। काफ़ी जगह पे हम देख रहे हैं वो हड़ताल बनी हुई है। लड़कियाँ, लड़के, मर्द, बूढ़ी, जो नौजवान है वो भी वहाँ खड़े हैं। कोई इंसाफ की दलील की बात कोई नहीं है। यहाँ मर्दों का काम नहीं है, औरतों का काम नहीं है। ये बोलते हैं शनाख्ती कार्ड लाओ, फलान लाओ, तो फिर भी देते हैं अपने हिसाब से हैं, कोई नहीं देता। कहते हैं हमारी जॉब भरी जाए तो दूसरों का क्या। और काली गाड़ियों के शीशे लगा के काले ब्लैकमेल वो कह देते हैं बस हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ की तो तकलीफ बराबर होनी चाहिए। जी नाज़रीन, बात सुनी, यहाँ पे हमने आवाम से बात की, जिस तरह के आवाम जो है इस वक्त बिल्कुल अगर सफ़ेद पोश की बात करूँ, हर बंदे की बात करूँ, यहाँ पर बहुत ही हालात ख़राब है। हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है, लेकिन महंगाई है कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम परेशान है। और इस वक्त अगर देखें उनकी खाने पीने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनकी कोई ख़रीद भी ख़त्म हो गई है बल्कि। तो इस तरह हम नाज़रीन आगे जाएंगे, यहाँ पर मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम मौजूद है यहाँ पर गारमेंट्स और शूज़ की शॉप से। यहाँ पर एक भाई हैं, उन्होंने शूज़ लिए हैं बच्ची के लिए। हम पूछते हैं कि वो रेट्स के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हाल है? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। लगता है आपने ईद की महंगाई बच्चों के लिए शूज़ देने आ गए। बस सर बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है इस महंगाई के दौर में। ये जो पहले शूज़ लेके जा रहे थे छोटी ईद में 300-400 के, अभी वो डबल हो गए। अच्छा, वो भी महंगे डबल हो गए जी, डबल हर चीज़। ये देखें, अभी एक ये लिया है, छली लिए, ये अभी पहले 20 की थी, अभी 40 की होगी। ये भी 40 की। हाँ, तो क्या करें जी, मजबूरी हर है। चीज़ 2 या 3 गुना जो है वो बढ़ गई। बढ़ गई जी, बिल्कुल। गरीब आदमी क्या करे, किधर जाए, क्या पैगाम देंगे? मतलब हर क्या चीज़ करें सर हम लोग। आप क्या काम क्या करते हैं?
मैं अतार इंडस्ट्रियल स्टेट में एक प्राइवेट फार्म में जॉब करता हूँ। बड़ी अच्छा। मुश्किल से मतलब अपना बच्चों का पेट पालते हैं। 15-20 हज़ार में आजकल गुजारा नामुमकिन हो गया। तो काइंडली हम लोग अपने हुक्मरानों से ये अपील करते हैं कि हमारे ऊपर भी रहम करें और पाकिस्तान के ऊपर भी रहम करें, ताकि आवाम को कुछ सुकून का सांस मिल सके और उनकी ज़िंदगी थोड़ी आराम से गुजरे। मकसद ये है कि अभी तो आगे कुर्बानी भी आने वाली है, ज़ाहिर बात है। फिर बंदा अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले या अपने कपड़े वगैरह ले, किसी लिए या तो ये तो कुर्बानी आप करें। कुर्बानी आज यकीन करें मतलब 25-30 हज़ार मतलब नॉर्मल कुर्बानी है। पहले 10,000 पे भी 10,000 9,000 10 इतना ही है। तो हम आपके तौसत से ये पैगाम देना चाहते हैं अपनी हुकूमत को, अपने हुक्मरानों को कि काइंडली पाकिस्तान पे रहम करें और आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान अवाम पे रहम करें। हाँ जी। तो ये मार्केट जाए, घूम लें जाके, बेशक पता कर लें, हर चीज़ डबल ट्रिपल हो गई है। बड़ी शुक्रिया सर आप। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के भाई ने बात की, यहाँ पर एक और भाई भी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र क्या काम करते हो? जी, मैं भुट्टा लगाता हूँ। भुट्टा क्या होता है? ये छली वगैरह छली। बोलते हैं। जी, छली भुट्टा कौन सी ज़बान में कहते हैं इसको? ये वो कराची वाले ज़्यादातर बोलते हैं तो आप उनको। कराची में रहे हैं? नहीं, मैं तो हज़ारे का बोला, मैं तो हज़ारे छली का। बोलता हूँ। अच्छा, छली बेचते हैं आप? जी। अच्छा, बिल्कुल देखे। अच्छा, ये भी वो भाई अभी ले रहे थे, कह रहे हैं 40 रुपये, ये भी आपने डबल कर दिए? ये देखे जी, पहले तो यही हमारे पास जो छली वगैरह आती थी ना, ये इनके त्रोड़े बनने होते हैं ना, एक मान के त्रोड़े होते हैं। वो पहले तकरीबन 4-5 साल पहले ये 800 रुपये का आता था। अभी ये यकीन माने 1600 का हो गया है। अभी ये 1600 का हो गया तो हम किस तरह बेचे? 10 रुपये पे पहले बेचते थे, अभी 20 की है, लेकिन 20 के भी 20 में हमें ये तकरीबन 16-17 रुपये में हमें पड़ रही है, 20 के कैसे बेचें? गुजर बसर कैसा हो रहा है आपका? गुजर बसर बड़ा मुश्किल से गुजर आ रहा है, बड़ा मुश्किल से। इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रखती है, यकीन मानो कमर तोड़ के रखती है। मेरे हुक्मरानों की समझ नहीं आती, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और बात कुछ भी नहीं है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। महंगाई इतनी कर रखी है कि गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया है। वो बेचारा कपड़े ले, जूते ले, क्या चीज़ ले, खाने पीने की वो अपनी शान पूरी कर सकता, और चीज़ें क्या खरीदेगा? ये मुझे बताएं। ज़िंदगी इन्होंने महाल कर दी इन लोगों ने। ये अपनी अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हमें बिल्कुल इन्होंने कचरे की ढेर की तरह फेंक दिया है। जिस तरह कचरे में बंदे को फेंक देते हैं ना, उस तरह फेंक दिया इन्होंने। और महंगाई इतनी कर दी है कि ये हमें नहीं लग रहा कि 10-50 सालों में भी ये वापस आ जाएगी। ये नहीं कर सकते कंट्रोल, और ना ही होती है, क्योंकि इनके अब हालांकि कह रहे थे पहले खान साहब आए, खान साहब ने ये किया वो किया। अभी शहबाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ के पास तो उनके पास तो अपने सासे बहुत है, उनको तो कर्जे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये कह रहे हमने कर्जे लगाए, कर्जे दिया, ऊपर से ये पेट्रोल का ये इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आ रही पेट्रोल क्यों इतना महंगा कर रहे हैं। हालांकि इनके पास पाकिस्तान में इतनी पाकिस्तान में खुद हर चीज़ निकलती है, लेकिन हमें नहीं समझ आती है अमेरिका के क्यों गुलाम बने हुए हैं, क्यों तो बाहर से ख़रीद के अपना काम चला रहे हैं। IMF के पास इनको क्यों जाना पड़ रहा है, मुझे इस बात की नहीं समझ। जब एक आपके पास इंडस्ट्री वगैरह है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप दूसरे के मिन्नतें समाइतें कर रहे हैं। ये इस तरह तो काम नहीं चलता ना, हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का जी। क्या कहेंगे जो अभी पेट्रोल महंगा हुआ, आगे आगे क्या देखते हैं? ये महंगाई क्यों हो रही है, क्यों बढ़ रही है, क्यों चीज़ें नीचे नहीं आ रही, डॉलर ऊपर जा रहा है, हर चीज़ की कीमतें जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप क्या कहते हैं? मैं क्या कहता हूँ, मुझे बहुत जो है ना दुख होता है गरीब आवाम के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये महंगाई हुई है। मैं कहता हूँ कि इससे भी बढ़कर महंगाई हो जाए। बोले क्यों? इसलिए कि आज से 4 साल पहले मुल्क बहुत पुरसकून और खुशहाली की ज़िंदगी में गरीब आवाम ज़िंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, आज से 4 साल पहले कैसे खुशगवार लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, और नाचते हुए कौम आई और उसने मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या ज़रूरत थी भाई, जब हम गरीब लोगों का हालात ज़िंदगी बेहतर चल रही थी। दुकानदार, रेडियो वाली, गरीब आदमी अपनी मजदूरी, मेहनत मजदूरी अपने बच्चों के लिए हक हलाल की कमाते थे। आज दुकानदार बेचारे रो रहे हैं, सुबह से शाम तक उनका
1 रुपये भी नहीं कमा सकते, तो वो गरीब आदमी क्या करेगा? एक गरीब आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी के लिए तड़प रहा है। महंगाई किस थी? आप क्या रहे हैं? महंगाई इमरान खान ने की है। इमरान खान ने महंगाई की है, सारा जवाबदार इमरान खान पर है। क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने की? क्या ज़रूरत थी प्रोपेगंडे करने की? हमारे लिए वही लीडर अच्छा है जो मुल्क में अमन लाए। हमारे लिए वही लीडर अच्छा है जो गरीब। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की तो उन्होंने की ये महंगाई उसकी वजह से? 3.5 साल। 70 साल पहले कौन करता रहा हुकूमत, ये बताओ? 70 साल पहले तो करते रहे। 70 साल पहले इमरान खान नहीं था, लेकिन जो भी थे उन्होंने 3.5 साल में उसने जितना कर्जा मकरूज किया अपने मुल्क को 70 साल में नहीं हुआ। इतना 70 साल में नहीं हुआ जितना इस बंदे ने अकेले कर्जा लिया। वो कर्जा कहाँ है? वो गरीब अवाम को दिखाए, वो अपने वतन अजीज के गैरतमंद अवाम को दिखाए कि मैंने ये पैसा इधर लगाया है। इमरान खान फिर कह रहा है एहतजाज करूंगा, तो आप निकलोगे? लोग एहतजाज निकालने वाले जो लोग एहतजाज निकालते हैं ना, वो जब मर जाते हैं उनके माँ बाप कहते हैं कि शहीद हो गए। इमरान खान कहता है कि शहीद हो गए। वो कुत्ते के मौत मरते हैं जो मुल्क और कौम के लिए और जो सरकारी इदारों के खिलाफ निकलते हैं, वो लोग शहीद नहीं होते। अच्छा, महंगाई के लिए क्या कहते हैं? शहीद वो होगा जो सरकारी इदारों का साथ देगा, जब अवाम नहीं निकलेगी। का साथ देगा, मेरी बात सुने, जो महंगाई कैसे खत्म? अवाम, जाहिर बात है जब महंगाई का बोझ आएगा तो अवाम तो रोडों पे निकलेगी। चाहे इमरान खान हो, चाहे इससे पहले नून लीग नहीं करती रही, इससे पहले पीपल्स पार्टी नहीं करती। महंगाई की तो बात ही नहीं करते ना। मैं सबसे तो पहले बहुत शुक्रिया आपका करता हूँ कि आप ही हमें नजर आए हैं। तो बुजुर्ग हैं हमारे, लगता है इन्होंने आई लस्सी पी है खूब। हाँ, सबसे पहले तो जिस वजह से महंगाई की तरफ वो आ ही नहीं रहे। 3 साल इनको याद हैं। ये कह रहे थे इमरान खान ने 10 रुपए बढ़ाए हैं, इनको बम लग रहा था। अब ये 100 रुपए बढ़ गया है, ये 100 रहे हैं लस्सी पी के। 1000 रुपए बढ़ जाए, 1000 रुपए बढ़ जाए, कोई बात नहीं। अभी 1000 रुपए पेट्रोल आ जाए हमें मंजूर है। बोलो क्यों? आप लोग नाचते हुए क्यों आए? मलक का बेड़ा क्यों गरक किया? मैं कहता हूँ नाचने वालों ने, मेरी बात सुने 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 सुने, नाचने वालों में ने इस्लामोफोबिया का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उस पे बोले हैं, बिल पास किए हैं। आज सुने आज ये इसराइल के दौरे कर रहे हैं। कहाँ है मौलाना फजल रहमान? कहाँ है शहबाज शरीफ? कोई भी नहीं बोलता। पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, रोटी का वजन कम हो गया है, कारोबार तबाह हो गए हैं। ये सारे बुजुर्ग हमारे सोए हुए हैं जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। अगर ये 30 साल 15 साल पहले बोलते, आज हम ये दिन ना देखते। बिल्कुल, आपने देखे यही महंगाई की बात अगर मैं करूँ, सिर्फ अगर पिछले हम जब से पाकिस्तान बना आज तक देखें तो इमरान खान को 3-4 साल की है। सर यही मैं बात करता हूँ। आने वाली हुकूमत दूसरी हुकूमत में वो इल्जाम लगाती है। चले नेक्स्ट ईयर में कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि इन सालों में दोनों लोग रह चुके हैं। आने वाले साल में कोई भी नहीं कह सकता कि ये इसने किया है, फलां ने किया है, फलां ने किया है। क्या कहते हैं? अच्छा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त तनख्वाहें और पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की। ठीक है, इस वजह से महंगाई तो ज़ाहिर बढ़ेगी। एक नॉर्मल एक उस्ताद जब रिटायर होता है वो 55-50 हज़ार तनख्वाह घर में बैठे बैठे लेता है टाइम पर, जबकि मैं काफ़ी अर्से का रिटायर, मेरी 14,000 पेंशन है। मेरे गुजारा कैसा होगा? और आज जो 55,000 या 50,000 पेंशन ले रहा है वो तो ऐशी में, उसके लिए महंगाई किधर है? भाई मैं बात तो महंगाई इन लोगों के लिए जो मजदूर में मेहनत करते हैं। जी। बात यह है कि जिसे हम इशराफिया कहते हैं, पाकिस्तान को उसने डुबो दिया है। अच्छा। ये किसी सियासी पार्टी का अभी मसला नहीं है। ये जो हमारे जजेस हैं, जर्नैल हैं, या ये जो सियासतदान हैं, इन्होंने इतना पैसा, या अभी 20 ग्रेड 21-22 वालों ने इतनी तबाही मचा रखी है, इतनी उन्हें सहूलियात हैं, इतना पैसा खा रहे हैं, उनके 10-10 मुलाजिम लगे हुए हैं। ये जो कमिश्नर हैं या इस लेवल के लोग हैं, इन्होंने खा लिया पाकिस्तान। ये हम लोगों को समझ तो आती नहीं है असल में ना। ये मतलब देखिए बात आपने, अगर 19 ग्रेड या 20 ग्रेड का बंदा है, जाहिर बात है उनको तो पेट्रोल भी सब फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री में। ये नहीं होना चाहिए। हम गरीबों ने जो है महंगा हमारे लिए हुआ, यही तो नहीं होना चाहिए था ना। असल में ये नहीं होना चाहिए था। बाकी हम लोगों को, हमें तो दाल रोटी की परेशानी है, हमें तो उससे हमें बाहर निकलेगा पता ही नहीं है। कोई इमरान को बुरा कह रहा है, कोई नवाज शरीफ को कह रहा है, ये कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है,
इसकी तरफ तवज्जो जानी चाहिए। अपनी अय्याशियाँ खत्म ये करें। अय्याशियाँ खत्म होनी अय्याशियाँ नहीं खत्म। चाहिए। अय्याशियाँ किन लोगों ने दी? हमने तो नहीं दी। हम तो हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, ये लोग कुछ भी नहीं दे रहे। सब कुछ यही इन्होंने ही सब कुछ खराब किया हुआ है। हम लोगों के ये जो सब खड़े हैं, कोई किसी का क्या कहता है, उन लोगों का इनको समझ, हम लोगों को समझ ही नहीं है। असल मसला ये है कि इशराफिया हमें तबाह बर्बाद उसने किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम भाईजान, मैं आपके चैनल की तवस्सुल से आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे बाज़ार में आपने विज़िट किया। बहुत बड़े चैनल हैं, जियो न्यूज़ है, उसके बाद दुनिया न्यूज़ है, समा न्यूज़ है, बाकी चैनल किसी को भी नज़र नहीं आ रहे, सबको साफ सूंघ गए या उनको पर्चियाँ मिल रही हैं। अभी गरीब आवाम पिसती जा रही है। सबसे पहले तो वज़ीरों मशीरों का, अगर ये बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वज़ीरों मशीरों का ये पेट्रोल ख़त्म करें। पेट्रोल का बम ये गरीब आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। सबको चार बंदा बोल रहे हैं, कोई नून लीग का नारा लगा रहे हैं। अगर किसी ने की है, अमेरिका की मिसाल के तौर पर गुलामी किसने की है? ना इमरान खान ने की है, ना किसी और पार्टी ने की है, नून लीग ने की है। ये मिसाल आप भी जानते हैं। ये लोग इधर जो है ना, वैसे अगर किसी का इमरान खान के साथ बोझ है वो अलग बात है, मगर अमेरिका की गुलामी की है, नवाज शरीफ ने की है, नून लीग ने की है। जिसको आज फिर ये लोग शेर बोल रहे हैं, वो भागा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, गीदड़ बना हुआ है उधर। इमरान खान उस टाइम भी खड़ा हुआ था और आज भी खड़ा हुआ है गरीब आवाम के साथ। KPK में मुझे बाकी सूबों का नहीं पता है, KPK के अंदर सेहत इंसाफ कार्ड नून लीग के लोगों का भी हुआ है, उसके ऊपर इलाज हुए, PTI के लोगों का भी हुआ है, ANP के लोगों का भी हुआ है। उसने नहीं देखा है भाई ये गरीब आदमी नून क्या है, किसका है, उसने रिलीफ नीचे तक दी है। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो अभी नया निज़ाम मुतारफ हुए, आप कार्ड देते हैं वो पर्ची, वो भी इमरान खान के तवस्सुल से हुए है। इससे पहले इन लोगों को नहीं पता था। किसी भी मिसाल के तौर पर जिस जगह पे भी अगर पिसता है गरीब आदमी पिसता है, किसी भी जगह पे पिसता है, वर्कर पिसता है किसी भी पार्टी का। देखें, अभी तो मखलूत हुकूमत बनी, सब पार्टियां इकट्ठी हुई, क्या आया इमरान खान को नहीं चाहिए सब मिलके काम करें मुल्क के लिए? क्या समझते हैं भाई? ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान ने पहले बोला था ये सब इकट्ठे हुए हैं, अभी उनको साफ सूंघ गए। मौलाना फजल रहमान को ये बात याद नहीं आई है कि जब इंडिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, वो मुल्ला किधर बैठा हुआ था? तो मकसद ये है, देखें बात ये है कि महंगाई पर आखिर यही चेहरे वापस आने हैं। अगर हम हज़ारा की बात करें तो यहाँ पर वही लोग जो अभी बैठे हुए हैं वही बार बार आते हैं, तो फिर ये कैसे नए बंदे कहाँ से लाएंगे? यहाँ से तो यही बंदे हम तो जो आज असेंबली में बैठे हैं, इन्हीं में से हमको सिलेक्ट करना है, तो इन्हीं से हमने यहाँ पर आगे वोट दे के भेजना है। बात यह है कि चेंज आएगी, चेंज लाएगा इमरान खान लाएगा। अगर कोई लीडर इस वक्त है खुदा के नज़दीक, वो इमरान खान आदमी है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर असलाम का केस लड़ा, कश्मीर का केस लड़ा। ये लोग आए ही नहीं है, ये लोग महंगाई खत्म करने नहीं आए हैं, ये लोग अपने ये अपने केस खत्म करने आए हैं, ये लोग अपने नैब को खत्म करने आए हैं, अवाम को खत्म करने आए, अवाम को खत्म। और ये इन लोगों ने सबसे पहले जो घटिया हरकत की है, लंगर खाने बंद किए हैं, मुसाफिर खाने बंद किए हैं, रोडों पे आ गए। देखे भी मुसाफिर अगर दूसरे शहर का हम लाहौर जाते हैं कि लेकिन अगर ये हुकूमत चल जाती है, अगर ये हुकूमत को टाइम दिया जाए, क्या पता ये सही कर दे सर। और कितना टाइम दिया जाए? 30 साल, 30 साल 35 साल को देखें, चीनी 25 रुपए सबको याद होगी। अच्छा, ये कौन लेकर गया? आजमाए 101 मरतबा आजमाए हुआ है। उनका भुट्टो आज भी जिंदा है, पता नहीं वो कब मरेगा। पहले भुट्टो को मारेंगे, इंशाल्लाह इमरान खान अक्सरियत के साथ आएगा और एक नई टीम के साथ आएगा। ये यूथ उसके साथ खड़ी है, अब वो पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, वो कह रहे हैं हमारी एफर्ट है, ज़ाहिर बात है। सर उसका वर्क चेक करें, इमरान खान का कितना किया हुआ ग्रे लिस्ट। जी नाज़रीन, आज हमने हरीपुर में एक बात की, यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर गए, आवाम की राय ली। जिस तरह उन्होंने कहा, कोई कहता है कि इमरान खान ने महंगाई की, किसी ने कहा नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी पर लगा रहा है। नाज़रीन बात यही है कि अगर हम देखें, यही वो जो PDM की हुकूमत है, जिस तरह एक भाई ने बात भी की, कि पिछले 70 सालों से यही वो चेहरे हैं जो बार बार हुकूमतों में आ रहे हैं। तो यही, अगर चाहे हम PTI की बात करें, चाहे नून लीग की बात करें, चाहे पीपल्स पार्टी की बात करें, तो यही लोगों ने फिर दोबारा जो है इलेक्शन जीत के आगे आना है। तो पाकिस्तान उम्मीद से ही है ये लोग कि भाई कब महंगाई ख़त्म होगी। जिस तरह एक भाई ने बहुत ही अच्छी बात की, जो हालात जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 50 साल में भी ये महंगाई ख़त्म
नहीं होगी। आखिर इसको कौन ठीक करेगा कि अवाम जो आज रोज़ बरोज़ जो है महंगाई के तले दबती जा रही है और फाके हर घर में शुरू हो गए और सफ़ेद पोश बंदा भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशानी में अपनी ज़िंदगी बसर करे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की आपको दिखाएं कि हरीपुर की अवाम की क्या रही थी, हमने आपको दिखाई। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमाब को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।